खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लक्सर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया है। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल, वहीं पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और रानीपुर विधायक आदेश चौहान भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कई लाभार्थियों को आवास की चाबी, लक्ष्मी किट और साथ ही साथ कई योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व में रह रही जो सरकारों पर जमकर निशाना किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में रही सरकारें जो है वो अपने चहीतों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करती थी और गरीबों को सरकार की योजनाओं से वंचित रखती थी। किया जा रहा है, हमारी बहन का रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। कृपा कर तालियों से इनके उन्होंने बाबा के अनेक बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आज अभी जैसा आर्मी मिशन ने कहा 20,000 हमारी बहनें, हमारी दीदियां लखपति दीदी बनी है और ये लक्ष्य मैंने पिछले सभी जगह प्रतिभाग भी किया। लेकिन बजट सत्र के दौरान जब सामान्य चर्चा हो रही थी तब ये सूचना आई कि एक गरीब लड़की की हत्या हो गई है। तब यशपाल आर्य सहित कई विधायकों ने हाउस में बोलकर घटना स्थल पर पहुंच गए। उसके बाद उसे लड़की के माता पिता से भी हमने मुलाकात की और हम थाने भी पहुंचे। उसके बाद जब हम लोग वापस सदन में लौटे तो हमारे जो विधायक जिनको चर्चा में भाग लेना था उनके नाम नहीं लिए गए। तब हमने सरकार से अनुरोध किया कि इन्हें भी सामान्य बजट में बोलने दिया जाए और हमने विरोध भी प्रकट किया, लेकिन हमें फिर भी बोलने नहीं दिया गया। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ने सत्र चलाने पर सरकार का पूरा सहयोग किया और सब जगह प्रतिभाग भी किया। बजट सत्र के दौरान जब सामान्य चर्चा हो रही थी उसी बीच एक सूचना आती है कि यहाँ एक गरीब लड़की का जो है हत्या कर दी गई है। तो हम सब लोग वहाँ बताकर उसको बोलकर हाउस में, आदरणीय यशपाल आर्य जी ने हाउस में उसका बोला, हम सारे लोग यहाँ आ गए उस घटना स्थल पर। फिर उनके माँ बाप से मिलने थाने गए, पुलिस पे कार्रवाई के लिए गई। तो उस बीच जब हम वहाँ वापस लौटते हैं तो हमारे जो विधायक जिनको चर्चा में भाग लेना था उनके नाम ले लिए गए। तो हमने कहा जी आप चर्चा में, हमने सरकार से अनुरोध किया कि आप इनको सामान्य बजट में बोलने दीजिए। तो उस पर हम जो है कि हमने विरोध किया कि भाई हमारा अधिकार है, इसे बोलने देना चाहिए और घटना बहुत सेंसिटिव थी इसलिए हम आए थे। तो नहीं बोलने दिया। तो उसके बावजूद जो है वो प्रस्ताव लिया है कि आज का सत्र भी खत्म कर दिया। ये मुझे लगता है उत्तराखंड बनने के बाद उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार है कि जब नेता सदन ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी नहीं रखा और जो है बजट पर भी अपनी बात नहीं रखी। तो ये प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए इतना बड़ा जो है स्टेप जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। ये मुझे लगता है कि जनहित के मामलों से इनका कोई सरोकार नहीं है और ये बहुत ही अब अजीब सी स्थिति है कि सरकार जो है एक दिन आदरणीय नेता सदन का इंतजार नहीं कर पाई, बस आनंद फानन में कटौती का बजट प्रस्ताव लाकर 2 दिन का सदन खत्म कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी चुनाव को पूरी सुरक्षा के साथ संपन्न करवाने के लिए मुस्तैदी से काम कर रहा है। इसी कड़ी में आईजी गढ़वाल करण सिंह नंग्याल ने गढ़वाल क्षेत्र के सभी 7 जनपदों के एसएसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ देहरादून के सरदार पटेल भवन में बैठक की। वहीं पर तैयारियों को लेकर के आईजी गढ़वाल करण सिंह नंग्याल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो गाइडलाइंस मिली हैं उसके उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है, जिला बदर करने की कार्रवाई भी की जा रही है और जो भी इस तरह से प्रभावी कदम है इसके जो संवेदनशीलता को कम करने के लिए उसके लिए भी कहा गया कि जो व्यक्ति जिनके द्वारा वहाँ उस क्षेत्र की संवेदनशीलता बनी हुई है उसको कम करने के लिए जो एहतियात के तौर में जो कदम उठाने हैं वो भी कार्रवाई किया जाए। यही हमने अपराध गोष्ठी में भी हमारे जो गढ़वाल परिक्षेत्र के समस्त 7 जनपदों के पुलिस अधिकारी आए थे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक।
लोकसभा चुनाव 2024 निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। उसी क्रम में शांति व्यवस्था को लेकर उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस और एसएसबी के जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। बता दें कि फ्लैग मार्च निकाला जो कि अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह के नेतृत्व में कोतवाली जसपुर से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सुभाष चौक पहुंचकर खत्म हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने बताया कि सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। इसी के तहत एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो है, इनके जवानों को चुनाव में हमारे साथ काम करना है। तो आज फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि नए जवानों को क्षेत्र की जानकारी हो सके। वर्तमान में कांवड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए सभी अपना योगदान दें। सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है। इसी के दृष्टिगत हमें जो कंपनी मिली है एसएसबी की, और चूँकि इन लड़कों को हमारे साथ ही काम करना है चुनाव के बीच में, लिहाजा आज हमने फ्लैग मार्च किया जिससे कि जो भी हमारे एसएसबी के लड़के हैं जिनको चुनाव में हमारे साथ काम करना है वो एरिया के बारे में जान लें, उस क्षेत्र की जानकारी उनको मिल जाए। दूसरा ये है, मुख्य उद्देश्य चुनाव में ये रहता है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो। तो जो लोग भी शांति को चुनौती देंगे या किसी भी तरीके की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे तो यह भी रहता है कि पुलिस के द्वारा इसमें सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए दोनों उद्देश्यों को आज हमारे द्वारा फ्लैग मार्च जसपुर में निकाला गया। नगर निगम देहरादून के 100 वार्डों में से हाल ही में बने नए वार्ड जो हैं उनमें स्ट्रीट लाइटों की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर नगर निगम कमिश्नर गौरव कुमार ने निदेशक दुर्गा सिंह के द्वारा आगामी मूवी के प्रमोशन को लेकर क्षेत्र में कई जगह भ्रमण किया जा रहा है। वहीं पर इस संबंध में विकास नगर के एक निजी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आपको बता दें कि निर्माता निर्देशक दुर्गा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि उत्तराखंड के अंदर फिल्म शूटिंग को लेकर अपार संभावनाएं हैं और यहां प्रशासन का भी फिल्म शूटिंग के दौरान भरपूर सहयोग मिलता है तथा फिल्म के प्रमोशंस को लेकर क्षेत्र के कई मंदिर गुरुद्वारों में लगातार नतमस्तक हो रहे हैं तथा सामाजिक व्यक्तियों से भी लगातार मिलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर अभिनेत्री ऐश्वर्या अरोड़ा ने बताया कि उनकी आगामी मूवी वैर मेलेदा एक पारिवारिक मूवी है तथा मूवी के गाने दर्शकों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। मूवी के पछवादून और उत्तराखंड की खूबसूरती की झलक भी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत सहयोग मिला, मीडिया वालों का भी काफ़ी सहयोग मिला और यहाँ शूटिंग के दौरान मुझे काम करते हुए यहाँ की लोकेशन खासकर बहुत अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पे मैं पहली बार ही आई थी जब शूटिंग करने के लिए आई थी, बट ये मैंने एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया था कि इतनी अच्छी लोकेशन यहाँ है। उसके अलावा ये फिल्म जो है इसमें जो कलाकार हैं रंजीत जी मेरे दादाजी बने हैं, देव कुमार जी जो हीरो हैं और सुदेश बेरी जी, अरुण बख्शी जी, काफ़ी सारे कलाकार हैं इसमें। फिल्म बहुत ही पारिवारिक है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, फैमिली को लेके है, जो कि आपस में दो फैमिली या फिर हम फैमिली की फैमिली जो पीढ़ियों की पीढ़ियाँ रंजिशें चलती हैं, खुंदक निकलती है, वो रंजिशें या फिर रिवेंज लेने की बजाय वो प्यार में बदल के उस फैमिली में प्यार बनाया जा सकता है। अगर सुदेश बेरी की और इनकी बात करें तो पुराने कलाकार हैं, लेकिन पुराने कलाकारों को अगर आप देखें तो किस तरह से आप देख रहे हैं उनके साथ काम करने का, आपको कैसे मौका मिला, कैसे आपको लगेगा? उनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। वो वैसे भी वो बहुत पुराने कलाकार हैं तो उनके साथ काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस फिल्म का कोई डायलॉग जो आपको ज़्यादा पसंद हो वो बोल के आप अगर बता सकें। ये मेरे भाई के लिए है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और मेरे डायलॉग है, खबरदार खबरदार मेले विच शेरे नू मारन दी कसम मैं खादी है और वीर मेरा मरिया है तो कसम भी मैं पूरी करांगी। ऐसे हमारी फिल्म जो है पंजाबी है, फिल्म का नाम है वैर मेलेदा और ये 23 फरवरी को पंजाब में रिलीज हो चुकी है। 8 मार्च को हम अपने विकास नगर में रिलीज कर रहे हैं और पिक्चर जो है रिवेंज के ऊपर है। दो खानदानों की अपनी दुश्मनी है, जो दुश्मनी के ऊपर ये पूरी फिल्म। तो कौन कौन मुख्य कलाकार हैं और क्या इसमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें जो कलाकार हैं, हीरो हमारा है देव कुमार और हीरोइन है ऐश्वर्या अरोड़ा और अपने को आर्टिस्ट हैं सुदेश बेरी जी, रंजीत जी और अरुण बख्शी जी
अरुण बख्शी जी और रंजीत में आपस में बैर हो जाता है। रंजीत जी अरुण बख्शी को मार देते हैं। दुर्गा जी, जैसे कि आप 8 मार्च को यहाँ पे फिल्म रिलीज कर रहे हैं, लेकिन पूरी शूटिंग भी विकासनगर ब्लॉक क्षेत्र में ही हुई है। हाँ। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो मेरा पहला है कि यहाँ पर विकासनगर में जब मैंने 2 साल पहले फिल्म बनाई, शूट किया था पूरा, विकासनगर में मुझे सब लोगों ने कोऑपरेट किया, खास करके रोयला जी हैं, इन्होंने तो बहुत ही हेल्प किया है। और भी 2 लोग हैं, उसके मेरे को नाम भी याद नहीं है, लेकिन बाई फेस में जानता हूँ उन लोगों को। और मैंने यहाँ पर पूरी फिल्म विकासनगर किया जाएगा और अब बिल्डर को 9 चरणों में पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में कई अन्य फैसले भी लिए गए हैं, जिनकी जानकारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दी है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, यानी जो कॉलेजेस में जाते हैं बच्चे, दशमोत्तर मतलब उसके बाद स्कूल के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्सेज में, उसके लिए जो स्कॉलरशिप मिलती है उसकी धनराशि बढ़ाई गई है। डिटेल आपको अजीत सिंह दे देंगे। इसके बाद गृह विभाग का मद है उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024। संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। यानी जो भी अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करता है, अगर किसी बंद या हड़ताल या दंगे में, तो उससे वो पूरा वसूली किया जाएगा। उसके लिए ये एक्ट है, ये लाया गया। तकनीकी शिक्षा विभाग का मद है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT सुमाड़ी के प्रथम चरण के प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के पास जो अभी जमीन है वो निःशुल्क